नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेहत पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टीयर 2 एग्ज़ाम 6 नवंबर को लगा हुआ है, उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि डेली कम से कम एक आरटीआई की जो कॉपी है उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको कराऊंगा। तो आज जो आरटीआई की कॉपी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 62 आउट ऑफ 100 है। इसने ऐसे में जो स्कोर किया है वो 32 किया है और लेटर में जो स्कोर किया है वो 30 किया है। तो इस कॉपी का कम्प्लीटली हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। ये CHSL 2019 की कॉपी है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस का आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, तो इस बार आपके लिए CHSL और CGL की जो आरटीआई की कॉपी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी रेदर देन एमटीएस की कॉपी। तो ज़्यादा प्रयास है कि CHSL और CGL की जो आरटीआई की कॉपी हैं उनका एक्सप्लेनेशन करा जाए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एसएससी के मार्किंग का प्रोसेस क्या है, क्या गलतियां इन्होंने की, इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। और ये जो फर्स्ट पेज है इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से भरना है। जैसे कि जहाँ पे रोल नंबर आपको डालना है वहाँ पे रोल नंबर डालना है, ठीक है। सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और ये जो मीडियम है ये सेलेक्ट करना है। इसको भरने में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी। अगर आपने एक भी मिस्टेक की तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपकी जो टीयर 1 की मेहनत है वो पूरी बेकार हो जाएगी। यूएफएम भी है आपका इस बार, तो यूएफएम से भी बचना है। यूएफएम से कैसे बच सकते हैं? आपको अपने तरफ से कुछ भी यूज़ नहीं करना है, जो दिया है वही आपको लिखना है। तो इसके लिए अगर आप इस एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स से फ़ायदा क्या होगा कि आपको जितना भी पढ़ने वाला कंटेंट है, सेलेक्टेड कंटेंट वो मिलेगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो 100+ हम सेलेक्टेड ऐसे देंगे वही आपको पढ़ने, 100+ लेटर देंगे, उसके अलावा 70+ आरटीआई की कॉपी देंगे। वीडियोस से आपको क्या है कि एक दिन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, यूएफएम से कैसे बचना है। उसके अलावा टिल एग्ज़ाम हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसने किस तरीके से लिखा। तो 2019 में CHSL 2019 में जो टॉपिक आपका आया था ऐसे का, वो आया था भारत में अव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड पब्लिक डिबेट। तो सबसे पहले ऐसे को अगर आपको बेहतर तरीके से लिखना है तो मैं कई बार इस बात को आपको बता चुका हूँ कि ऐसे को आपको 3 पार्ट में तोड़ना है। इंट्रोडक्शन हो गया, मेन बॉडी हो गया और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में उसका आप इंट्रो दीजिए, आप बताइए टॉपिक के बारे में कि क्या एक्चुअल में टॉपिक क्या कहना क्या चाहता है, और एग्जामिनर आपसे वही लिखवाना चाहता है। अगर आपने टू द पॉइंट लिख दिया तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे भारत में अव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इंट्रोडक्शन में अव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताएंगे। फिर मेन बॉडी में संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, किस आर्टिकल के थ्रू ये लिया गया है, उसके अलावा ये सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है, इसको एक्सप्लेन करना। और कंक्लूजन में अपनी राय देनी है हमेशा बेटरमेंट के लिए कि और क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं ताकि और बेटर हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी बेटर इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे। आपको ये ज़रूरी है कि आप भले ही आपको फैक्ट्स ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं, बस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ जाइए। और उसके लिए आपको अगर एक बार में टॉपिक नहीं समझ में आता है तो 4 से 5 बार पढ़िए। जब टॉपिक आपको समझ में आ जाए फिर एक रोड मैप बनाइए अपने दिमाग में कि हाँ, इंट्रोडक्शन में ये डालेंगे, मेन बॉडी में ये डालेंगे, कंक्लूजन में ये डालेंगे, और फिर लिखना स्टार्ट करिए। तो ज़्यादा बेहतर लिखेगा, कटिंग भी नहीं होगी। और आपको जो एमटीएस में कॉपी मिलेंगी वो इस तरीके से लाइनिंग वाली कॉपी मिलेंगी, ना कि बॉक्सेस वाली कॉपी। ये कॉपी सिर्फ आपको CHSL और CGL में मिलती है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको ऑप्शन 5-5 दिए भी जा सकते हैं और नहीं भी दिए जा सकते। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए आप प्रिपेयर रहो, ठीक है। इसने किस तरीके से लिखा, चलिए उसको देखते हैं। किसी व्यक्ति को किसी के क्षेत्र के अंदर, किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र के अंदर किसी विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त करने को ही अव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। भारत में अव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक प्रावधान है। अव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारत में अव्यक्ति की स्वतंत्रता को वर्णित किया गया है। तो संविधान में किस अनुच्छेद में ये इन्होंने बता दिया, वर्णित किया गया है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपने विचार किसी विषय पर रख सकते हैं। इसके अनुसार लिंग, रंग, जाति आधार पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध या भेदभाव नहीं है। इसके अनुसार यदि कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश करता है तो वह व्यक्ति अपनी शिकायत धारा 132 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है। अगर स्वतंत्रता
अगर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को दबाने वाले दोषी पाया जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक देश के तहत के लिए लाभदायक होता है, लेकिन उस पर भी कुछ विषयों पर बोलने पर प्रतिबंध है। कोई भी व्यक्ति जो किसी समुदाय को निशाना बनाकर वहाँ शांति को भंग करे, तब वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भंग कर दी जाती है। जब किसी दूसरे या पड़ोसी देश से युद्ध हो या आंतरिक स्थिति में असंतुलन हो, तो ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाती है। देश सुरक्षा से संबंधित मुद्दा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का अपमान एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाती है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक प्रावधान है, न कि सामाजिक बहस। इन्होंने पूरा टॉपिक ही घुमा दिया। पूर्ण स्वतंत्रता से देश में अराजकता फैल जाएगी, इसलिए कुछ प्रतिबंध भी जरूरी हैं ताकि देश में शांति कायम रहे। देखो, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा, लेकिन इस पॉइंट पे इन्होंने घुमा दिया। थोड़ा सा अगर ये एक्सप्लेन कर देते, जैसे यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान है, ना कि सार्वजनिक बहस, जबकि ये पूछा गया है कि ये सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है। इस मुद्दे को इन्होंने टच नहीं किया, बाकी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा। और आप लोग देख पा रहे होंगे इन्हें 32 मार्क्स मिले। अगर थोड़ा ये पब्लिक डिबेट वाला जो इशू पूछा गया उसको अगर ये एक्सप्लेन कर देते तो ये मार्क्स इनके 40 के आसपास होते। और अगर ऐसे में अच्छे मार्क्स मिल जाते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लेटर में 35 या उससे ऊपर मार्क्स मिलते, क्योंकि आपके जो ऐसे के मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि लेटर में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इन्हें 32 मार्क्स मिल गए, तो ये श्योरिटी है कि इन्हें लेटर में जो मार्क्स मिलेंगे वो इसी के आसपास मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इन्होंने लेटर किस तरीके से लिखा। तो लेटर आया था, यह मानते हुए कि आप सुरेश सीमा निवासी, मकान नंबर 351, देवनगर, गली संख्या 2, पोस्ट देवनगर, नई दिल्ली 110063, एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजाति समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी, उप जिलाधिकारी बस्तर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 4942 को पत्र लिखें, जिसमें आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं के समाधान का आग्रह हो। तो ये आपका फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में आपका फॉर्मेट देखो, लेटर में आपको सिर्फ फॉर्मेट पे काम करना है। तो ये कोर्स आपके लिए क्यों हेल्पफुल हो, क्योंकि आपको वीडियोस से इतना फ़ायदा होगा कि एक दिन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आपको करना क्या, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि लेटर को प्रिपेयर करने के लिए आपके फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और ऐसे जो है ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है, करंट टॉपिक पे, कॉमन टॉपिक पे। उसके अलावा सेलेक्टेड ऐसे ही आपको पढ़ने हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। 70+ RTI से फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से आप ये देख पाओगे कि SSC के मार्किंग का प्रोसेस क्या है। तो अगर ये कोर्स लेना है तो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर जैसे हमने देखा तो तुरंत समझ में आ गया। सबसे पहले राइटर का एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर रिसीवर का एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सैल्यूटेशन आएगा, फिर बॉडी आएगी, और फिर योर फेथफुली या भवदी इस तरीके से बाइंड अप कर देंगे। तो यही चीज़ें आपकी जो चेक की जाएंगी, एग्जामिनर जो चेक करता है वो यही चेक करता है कि आपने राइटर का एड्रेस सही से लिखा है या नहीं लिखा है, रिसीवर का एड्रेस सही से लिखा है नहीं लिखा है, डेट हमेशा प्रेजेंट की डाली जाएगी। उसके अलावा सब्जेक्ट आपका छोटे से छोटा होना चाहिए। तो उन्होंने राइटर का एड्रेस डाल दिया, क्लियर। जितना भी कंटेंट इस टाइम पे लिखा जाता है लेटर में वो इस तरफ ही आता है, यहाँ पे गैप दे के नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर एक लाइन का गैप दिया, डेट हमेशा प्रेजेंट की आएगी 14 फरवरी 2021। इस तरीके से डेट मत डालना, ये डालने का तरीका गलत है। डेट हमेशा इस तरीके से डालना है। डेट डालने के बाद भी एक लाइन का गैप देना है जिन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। तो ये पैटर्न ही, ये फॉर्मेट ही देखा जाता है आपका, और इसी के बेसिस पे आपका नंबर डिसाइड होते हैं। फिर यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस डाल दिया, फिर देखो सब्जेक्ट इन्होंने गुम कर दिया, मान्यवर, फिर लिखना स्टार्ट करे। तो ये चीज़ें गलत इंपैक्ट डालती हैं। सब्जेक्ट भी लिखना है तो सब्जेक्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सब्जेक्ट आपका छोटे से छोटा होना चाहिए और वो लेटर में ही छुपा हुआ है। अपने क्षेत्रीय स्तर पर किसके बारे में लिखना है, आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही, जनजाति समूह में जो समाज है उसके द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह करना है, ठीक है। तो मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजाति समूह के बीच काम कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान इस इलाके में बिजली का अभाव, अच्छी सड़क का अभाव, स्कूल की इमारत का अभाव और यहाँ अस्पताल का भी अभाव है। यहाँ के लोगों को आजीविका का दूसरे साधन नहीं होने से ये लोग
पेड़ पौधों को काटकर अपनी आजीविका चलाते हैं, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और संपूर्ण मानव के लिए खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ संसाधनों के अभाव में बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनका मानसिक विकास भी नहीं हो रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि समस्याओं से संबंधित मंत्रालय से अतिशीघ्र संपर्क करके इन समस्याओं से लोगों को निदान दिलाएं। धन्यवाद, आपका कार्यकर्ता सुरेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 30 मार्क्स मिले। क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट जो है उसको ही मिस कर दिया। ठीक है, डेट के बाद गैप नहीं दिया, फिर रिसीवर का एड्रेस डाल दिया। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो आपको नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कॉपी से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। और अगर आप इस एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप किसी बुक वगैरह को पढ़ें। आपको सेलेक्टेड चीज़ों पे काम करना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और सेलेक्टेड जो टॉपिक है उनको पढ़िए। तो ये जो कोर्स है वो आपके लिए रियली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियोस देख के आपका एक दिन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे लेटर लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है, यूएफएम से कैसे बचना है। और जो सिलेक्टेड हम कंटेंट देंगे उसी को आपको पढ़ना है। और डेली हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे, आपकी गलतियाँ बताई जाएंगी। अब फ़ायदा कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे जुड़े हैं, सभी को सेम टॉपिक दिया जाता है, तो उसमें से जो टॉपर्स की कॉपी 10 से 15 होती हैं उनको हम नेक्स्ट डे ग्रुप पे डालते हैं। तो वहाँ से आप ये भी देख पाओगे कि हाँ, इस टॉपिक पे मैंने इस तरीके से लिखा, ये गलतियाँ की और ये इम्प्रूव करना चाहिए। तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आएगा। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीख पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।